बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें हम जो सेकंड और थर्ड प्रूफ देखेंगे और ये जो है वो प्रूफ नंबर 2 है। तो देखें एक्स पी डैश एन एक्स नेगेटिव पी डैश एन नेगेटिव 1, ये जो है इसको हम प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, एज वी नोट दैट दी ये लिखने के बजाय आप इस तरह लिख रहे हैं कि एज वी नोट दैट दी जनरेटिव फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल इज, तो वो ये फंक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव फंक्शन लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले तो फंक्शन की पावर जो है वो बैक साइड पे आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक कम कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद ये इसके अंदर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव 2xt है। अब किसके हिसाब से कर रहे हैं? एक्स के हिसाब से, तो नेगेटिव 2t आ जाएगा और t के जगह पे क्या हो रहा है इस वक्त जो इसमें t है वो कांस्टेंट, तो ये जो सेकंड टर्म में जो है वो t का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो t है साथ में ये नेगेटिव 2t बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल होंगे, पावर जो नीचे उतारी थी, और इसमें से ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट साइड वाली टर्म जो है इसमें x के हिसाब से करें तो p डैश एन एक्स आ गया, साथ में क्या आ गया t की पावर n आ गई। अब ये जो t था वो इसके शुरू में आ गया और इनको जो है हमने सिंपल इजी करके लिख लिया है इनको, यानी एक तरतीब के साथ लिख लिया है। उसके बाद इसी को हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या करेंगे, पावर नीचे उतारी, इसी को अब कर रहे हैं, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम कर दिया। अब देखिए t के हिसाब से करें तो इसमें जो इस टाइम x है वो कांस्टेंट है, तो नेगेटिव 2x बच गया और प्लस ये पावर नीचे उतारी 2t हो गया, नेगेटिव 2x प्लस 2t। और ये जो है वो पी डैश की सॉरी ये पी एन एक्स आ गया और t की पावर n। अब t के हिसाब से कर रहे हैं तो इसका मतलब पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम कर दिया। अब क्या किया है कि इसमें से जो है वो हम नेगेटिव 2 कॉमन ले रहे हैं, तो नेगेटिव 2 जब कॉमन लेंगे तो ये एक्स नेगेटिव t हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव 2 इंटू एक्स नेगेटिव टी विल बी इक्वल टू। अब इसको ज़रा रीअरेंज बाद में करेंगे, पहले इनको ये जो नेगेटिव 2 और ये नेगेटिव 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब उसके बाद क्या है कि इनको ज़रा रीअरेंज करके लिख लिया फिर से, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब आपने क्या करना है कि इनको डिवाइड कर लेना है, 2/3 कर लें। तो वही है, बहुत सिंपल से प्रूफ है, इनके कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको जो मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड 2/3, तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, ये जो है मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है कि इसमें कैंसिल हो रहा है कुछ, तो कैसे हो रहा है, इसकी पावर नेगेटिव 3/2 और इसकी नेगेटिव 3/2 ये आपस में कैंसिल हो गए, काला मुँह कर गए जी अपना। उसके बाद ये टी ओवर एक्स नेगेटिव टी बच गया, ये वाला टी ओवर एक्स नेगेटिव टी बच गया। उसके बाद ये जो समेशन, इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसमें जो है वो आपके पास समेशन एज इट इज़ आ गया पी डैश एन एक्स टी की पावर एन, यानी इसमें कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा था। अब आपने जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है, यानी ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई, तो समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी एन टी की पावर एन नेगेटिव 1 टी पी एन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नेगेटिव टी, यानी इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब जो है वो इनको आप ओपन कर दें तो एन टी की पावर एन नेगेटिव 1, अब ये जो टी की पावर एन नेगेटिव 1 और टी है जब आपस में कंबाइन होंगे एन नेगेटिव 1 प्लस 1 होगा, तो ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग टी की पावर एन आ गया ये वाला, साथ में पी एन एक्स आ गया। उसके बाद इक्वल इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया टोटल एक्स के साथ, उसके बाद जी टी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो टी की पावर क्या होगी, एन प्लस 1 हो गई। ठीक है, अब ये जो है वो आपके पास टी की पावर एन प्लस 1 आ गई, ये इधर आ गया। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट ही करके दिखा दिया आपको। अब आप क्या करोगे, इसमें से कंपेयर करोगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले देखिए इनके जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इनका जो पावर जो है ना वो इनकी बेसिस पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये टी की पावर एन प्लस आ रहा है, ये टी की पावर एन है,
और ये टी की पावर एन है। तो इसमें हम चेंज करेंगे किसमें जी, लास्ट वाली में। लास्ट वाली में जब चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा आप इसको रिप्लेस कर दोगे n बाई क्या रिप्लेस करोगे, n नेगेटिव वन, क्योंकि n की जगह पे जब आप n माइनस वन रिप्लेस कर रहे हो तो ये साथ वाला प्लस वन ये इसके साथ कैंसिल होकर ये आपके पास n आएगा। और जब आप हर जगह पे n की जगह पे n माइनस वन रिप्लेस कर रहे हो तो ये वाली जो समेशन की टर्म है ये भी तो फिर चेंज ही होगी ना। n की जगह पे अब क्या आ गया, वन आ गया, इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, यानी n की जगह पे n नेगेटिव वन विल बी इक्वल टू जीरो, तो n क्या इसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया। तो ये इधर लिखा है कि समेशन एन वन से स्टार्ट होकर टी पी डैश एन नेगेटिव वन एक्स टी की पावर एन आ गया। अब हमने पावर्स तो सेम कर ली है लेकिन अब स्टार्टिंग पॉइंट की बात रह गई, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट सेम करें। पहले जब आप इस टर्म में ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, ज़ीरो एन की जगह पे सारी टर्म ही ज़ीरो हो गई, इसका मतलब कि ये ज़ीरो प्लस उसके बाद वो टर्म एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद जब आप इसमें ज़ीरो रिप्लेस करोगे तो इसमें एन की जगह पे ज़ीरो आएगा ये वाली टर्म में, यानी टी की पावर ज़ीरो तो वो वन होगी, एक्स पी डैश एन एक्स पी, ये n की जगह एक्स पी नॉट एक्स टी की पावर ज़ीरो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और इसमें जब आप रिप्लेस करोगे n की जगह पे तो ये n नेगेटिव वन, तो सॉरी ये तो पहले ही स्टार्टिंग वन से है, मैं मिस्टेक कर रहा था। अब आप इधर कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, तो टी की पावर n के साथ जो जो आ रहा है, एक तो ये आ रहा है पी डैश एन नेगेटिव वन एक्स, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद ये इधर से स्टार्ट करते हैं, ये है जी एन टी की पावर n, और टी की पावर n का तो मुआवजा करें तो एन पी एन एक्स आ गया। उसके बाद इक्वल आ गया ये वाला। उसके बाद क्या है कि एक्स ये नहीं आएगा, इसके बाद एक्स पी डैश एन एक्स आ गया ये वाला। उसके बाद इसको आपने ज़रा रीअरेंज कर लेना है, तो आपके पास ये जो इसका सोल्यूशन है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये जो है वो इसका प्रूफ था। अब उसके बाद ये इसका जो सेकंड थर्ड वाला प्रूफ है वो देखें। कहता है ये टर्म है आपके पास, आपने जो है इसको प्रूव करना है। रेफरेंस रिलेशन ऑफ बेसल सॉरी लीजेंडर फंक्शन का ये 3 है, और बेसल फंक्शन जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। अब ये जो है एज वी नो डैट, अब ये जो है वो रेफरेंस रिलेशन ही मैंने लिखा है कोई, यानी ये आपको दिखा देता हूँ बाद में कि ये कौन सा है। तो ये रेफरेंस रिलेशन लिख लिया, उसके बाद इसको मैंने वो नंबर वन का नाम दे दिया, और ये जो है मैंने अभी टू पीछे वाला ही प्रूव किया तो इसको लिख लिया। अब क्या करना है कि आपने जो रेफरेंस रिलेशन ऑफ नंबर वन है उसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। ये देखिए n प्लस वन, ये एज इट इज़ आ गया, एक्स के हिसाब से करें तो इसकी पावर में पी डैश एन एक्स आ गया। उसके बाद नेगेटिव टू एन प्लस वन, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया। अब ये एक्स पी एन एक्स से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस एन पी डैश एन नेगेटिव एन एक्स आ गया। अब इसको जब आप इसके साथ सारी के टर्म के साथ टू एन नेगेटिव वन प्लस वन को मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो मैंने इधर लिख दिया है कि ये वाला एन प्लस वन पी डैश एन प्लस, यानी इसको साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने जो रेफरेंस रिलेशन ऑफ टू लिखा था उसमें से आप जो है एक्स पी डैश एन एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस करोगे, तो वही मैंने इधर रिप्लेस की, एक्स पी डैश एन एक्स विल बी इक्वल टू पी डैश एन नेगेटिव वन एक्स, जो है वो इसमें से मैंने वैल्यू निकाल के एक्स पी डैश एन एक्स की अब इस टोटल टर्म में जो है वो पुट कर देनी है। तो एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन एक्स नेगेटिव टू एन प्लस वन पी डैश एन नेगेटिव वन। अब ये जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर दी पी एक्स सॉरी पी डैश एन एक्स की जगह पे, और ये जो एक्स पी डैश एन एक्स की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करी। अब ये टू एन प्लस वन के होल के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लो, एन प्लस वन ये टोटल टर्म के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या किया है कि एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन नेगेटिव टू एन प्लस वन पी डैश एन नेगेटिव वन, उसके बाद एन पी डैश एन नेगेटिव वन, यानी पी डैश एन नेगेटिव वन वाले कंबाइन कर लिए, उसके बाद पी एन एक्स वाले कंबाइन कर लिए। जब आप ये वाले जो दोनों है ना पी एन एक्स और पी एन एक्स को कंबाइन करोगे तो इसमें जो नेगेटिव टू है वो टू एन प्लस वन जो है वो कॉमन हो गया, बाकी इसके साथ एन बच गया, ये नेगेटिव की जगह प्लस आ जाएगा और इस टोटल टर्म के साथ वन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है गया है एक ये एन प्लस वन, इसको एज इट इज लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में से क्या किया है कि इनको कंबाइन किया, पी डैश एन नेगेटिव वन
इसको है ना वो कॉमन ले लिया तो बाकी 2n प्लस वन माइनस एन आ गया। इसमें से ये 2n में से एक n निकल गया तो बाकी आपके पास n प्लस वन बच जाएगा और ये n प्लस वन पी डैश n प्लस वन एक्स आ गया। ये टोटल वैल्यू होगी। अब इसमें जो है ना वो आपके पास वैल्यू है जी कि आप इसमें से जो है ना वो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो वो ले लें। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा था कि n प्लस वन जो है इस टोटल टर्म में से क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो मैंने उस टोटल टर्म को में से कॉमन ले लिया। अब ये जो n प्लस वन है वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा जाकर डिवाइड हो जाएगा और जब ये उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा और लिहाजा ये जो है आपके पास एक टर्म बच जाएगी और इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये जो है वो इसका प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।